कान का दृश्य कौन है? शब्द। ये पांचों विषय साधक को जो बाधा पहुंचाता है वो ये 5 विषय हैं। वो ये कहता है कि ये सच है या ऐसा कह ले। उसको ये जो जगत दिखाई देता है, ये सच दिखाई देता है, वो ये मान नहीं पाता कि आत्मा एव सर्वम। ये जब आप ध्यान में बैठें तो आपको ये करीब की बाधाएं समझ में आ सकती हैं। एक चीज, पहला सूत्र आप देख लीजिए। जगत भासमान है लेकिन विद्यमान नहीं है। कोई चीज हमको भासित होती है, भासित होने से यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि वह चीज सत्य है। इस पंक्ति पर अच्छे से चिंतन कर लीजिए। यही बाधा है सबसे बड़ी। क्या पंक्ति कही गई? मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं, खोलता हूं। साधक की निकटतम बाधा यह है कि वह जिन चीजों से व्यवहार करता है वह व्यवहार उसको क्या लगता है? सच लगता है। ठीक है? तो जो भासित चीजें हो रही हैं, भासित मतलब दिख रही हैं, जब साधक को कहा जाता है तो वो कहता है कि मैं इसको मिथ्या नहीं कह सकता। अच्छा, कभी उससे बहुत जब शांत होवे तो ये पूछे, तुम इसको मिथ्या क्यों नहीं कह सकते? ठीक है? आप भी अपने से पूछिए, क्यों नहीं कह सकते? संघर्ष नहीं करना है, मनन करना है। हमको बस यही है कि इससे व्यवहार कर रहे हैं, यही कहेंगे ना। तो फिर ये नियम बना लो आप। क्या नियम बना लो? कि जिस चीज से हम व्यवहार करते हैं वह सब चीजें सच होती हैं। ऐसा कहना चाहते हो तुम तो स्वागत है, चलो भाई इस पर विचार कर लेते हैं। जो चीज भासित होती है वह सच है, मान लेते हैं। चलो अब आपको दिखाते हैं विज्ञान की दृष्टि से। आपने विज्ञान में ये पढ़ा होगा कि शरीर का जो अंदर हिस्सा है, ये सब शरीर, इसमें 70% जल है। ठीक है ना? 70% जल है ये। और ये जो 70% जल है, हमको क्या दिखता है ऊपर से? अब आप बताओ। सब कुछ होता है, मलमूत्र भी होता है, खाता है, पीता है, सब करता है भाई। 70% जल का हिस्सा है। जल एक तरल पदार्थ है और हमको शरीर क्या दिख रहा है? और सॉलिड दिख रहा है। अब क्या कहोगे आप? ये जो आपको दिख रहा है ठोस, ये माइक दिख रहा है, कोई भी वस्तु, ये वस्तु का निर्माण किससे हुआ? अणु से हुआ। एटम। और एटम के अंदर खोखलापन है। जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हो, पूरा खोखला है और हमको ये क्या दिखाई दे रहा है? ठोस। अब बताओ आप, और विज्ञान दिखा देते हैं आपको। इसलिए कभी विज्ञान की वेदांत से लड़ाई नहीं होती है, अगर सही साधु है तो। आपको जो लाल पुष्प दिखाई दे रहा है, विज्ञान भी ये कहता है कि वहां लाल रंग नहीं है। ले, अब यही तो वेदांत कह रहा है कि जो आपको दिख रहा है वह सच। तो यही तो वेदांत कह रहा है, ये विज्ञान भी कह रहा है। जिस लाल पुष्प को हम देख रहे हैं वो लाल रंग का पुष्प वहां पर नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? लाल पुष्प है। अच्छा, और आपको न विज्ञान समझ में आवे, सबसे बढ़िया उदाहरण है
हम और आप, ये कक्षा कब प्रारंभ हुई? प्रातःकाल। प्रातःकाल क्या? मध्याह्न। सूर्य अपने अच्छे चढ़ाव पर है, खूब चढ़ा हुआ सूर्य है 11-12 बजे। और शाम को चिड़िया, आपने देखा है 6 बजे के बाद कोई चिड़िया आवाज नहीं करती। 7 बजे, 7 बजे के बाद चिड़ियों की कोई चहचहाट नहीं आती। ये जो बंदर दिखते हैं, कभी आपने सोचा, जो हमारे साथ कभी गए हो पचमढ़ी में देखो, और बानरों की फौज है वहां। लेकिन प्रश्न ये है कि वो बानर गए कहां रात में? तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सब बानर चुपचाप बैठे रहते, लटके रहते हैं। सब बानर लटके हुए चुपचाप, कोई आवाज नहीं कर रहा है। पंक्षी कोई आवाज नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। पूरा दिन का व्यवहार, समष्टि का व्यवहार सूर्योदय और सूर्यास्त से हो रहा है। अब सच ये बताइए कि सूर्योदय है कि नहीं है? इससे बड़ा और क्या वेदांत कहेगा? और यही विज्ञान कह रहा है कि सूर्य भैया कभी उदित नहीं होता और सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। और हमारे व्यवहार का जो धुरी बनी हुई है, वो कौन बना है? सूर्य। सोचो आप, अब इस घटना को आप क्या कहोगे? इतनी जल्दी भी, मतलब मैं कहूं, खूब सोच लीजिए, खूब विचार लीजिए जिसको। और अब इस दृष्टि से सबको देखा कीजिए कि जो चीज आपको दिखाई दे रही है, संभव है कि वह चीज सच न होवे। आपको बड़ा प्रेम करता हुआ कोई दिखाई दे तो ये भी उसके बाद एक प्रश्न मार्क लगा लीजिएगा कि संभव है दिख रहा है लेकिन सच न। ये भी हो सकता, यही है ही। सोच के देखो आप, इस पर सिर्फ डॉट लगाने की जरूरत है, विचारने करने की जरूरत। जिस चीज को मैं ठोस कह रहा हूं, हाँ जी, जिससे मैं व्यवहार कर रहा हूं, हाँ, वह सब सच है, इसका क्या प्रमाण? ये निर्णय ध्यान के साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो पहले ही ये निर्णय कर ले। नहीं करेगा तो ध्यान स्थिति में बैठने पर फिर बोलेगा कोई मिथ्या मिथ्या नहीं, सब सच है। जब मिथ्या कहा जाता है तो व्यवहार को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन व्यवहार करते हुए भी साधक को यह पता होवे कि यह चीज कैसी है, मिथ्या है। ये विवेकपूर्ण व्यवहार होवे। इसमें कोई बाधा रह जाती तो पूछिए। इसमें कोई बाधा आपको समझ में आती है इस कॉन्सेप्ट में? इतना कुछ है इसमें पूछना है क्या मालूम जी? विश्वम दर्पण दृश्य मान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। पंक्ति को कभी खूब गुनिए, एक एक शब्द को। विश्वम, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। जैसे एक कांच में, देखो आप, कितनी मूर्खतापूर्ण घटना है। और कभी कभी हंसी क्या आती है कि अभी अभी सब आप आए हैं सत्संग सुनने, और जब सत्संग सुनने आ रहे थे तो कम से कम 90% लोग मिरर के सामने तो गए होंगे और अपने आप को आपने सजाया और संवारा होगा, ठीक है, टीका चंदन बिंदी जो भी आपने पहने कपड़े। तो किसको देख के संवारा? किसको देख के संवारा और किसको संवारा?
स्वयं को संवारा। तो स्वयं को संवारना था तो स्वयं तो आप थे ना, तो कांच की देखने की क्या जरूरत थी भाई? देख रहे हैं उधर, हम दिख रहे हैं उधर और हैं इधर, और व्यवहार हो रहा है उधर। ले, क्या अजीब घटना है। घटना देखो अभी, ये पूरी माया की घटना है। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है। शंकराचार्य क्या बोलते हैं? पश्यन्न आत्मनि। इसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वहां नहीं हूं, जहां मैं दिख रहा हूं मैं वहां नहीं हूं। मैंने आपसे भी परसों नरसों बोला, मिथ्या उसी को कहा गया जो जहां है नहीं वहां दिखता है। जो जहां है नहीं वहां दिखता है। भाई वहां सर्प है नहीं, लेकिन वहां पर सर्प दिखता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि रस्सी मिथ्या है। अलमारी में भूत है नहीं, लेकिन हमको अलमारी में भूत दिखता है। पर्दे के पीछे चोर दिखता है। और जो जहां है नहीं वहां वो दिख रहा है। तो ऐसी चीज को आपने क्या बोला? मिथ्या। तद्वत यह जगत, कंप्लीट कर सकते हैं आप? नहीं है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जहां दिख रहा है वहां नहीं है। तो बोले वहां, वहां कौन है? वहां ब्रह्म है, वो ईश्वर है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है? अब क्यों दिख रहा है ये? मायया। मायया। पश्यन् आत्मनि मायया। बोले माया करती क्या? माया का एक कार्य है, याद कर लें तो बड़ा अच्छा है। अघटित घटना पटीयसी। पटु मतलब समझते हैं? बड़ा समर्थ, कुशल, बहुत पटु है। अघटित, अघटित मतलब जो नहीं घटित हो सकता है उसको भी घटित कर देने का कार्य जो करती है, हाँ जी, उसी का नाम माया है। ऐसे ही जब कोई पुरुष और स्त्री दिखता है तो इसीलिए उसको बोलते हैं मायावी है। मायावी मतलब ये है नहीं जैसा ये दिख रहा है, ये है नहीं जैसा ये दिख रहा है। आई बैंगन में घड़ी कहां से आ सकती है? गिलास में से कबूतर निकाल देता है, गिलास में से दूध निकाल देता है, और दिख तो रहा है कबूतर उड़ रहा है। और आपके मन में भी प्रश्न आया होगा बचपन में, हमारे भी मन में बहुत प्रश्न है कि जब इसके पास पैसा ही इतना है तो ये जादू क्यों दिखा रहा है भाई? 10 घड़ी निकाल सकता है तो बैंगन में से, और आपको दिखा रहा है, उड़ा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, दिखते हुए भी जो जहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है? बैंगन में घड़ी नहीं हो सकती, गिलास में कबूतर नहीं हो सकता। अघटित घटना, अघटन को घटन करने वाली जो चीज है, हाँ, वो माया है। किसने किया ये घटना? बोले माया ने किया है। माया मतलब कोई स्त्री नहीं, माया मतलब अज्ञान। हाँ, किससे? माया को सत्ता देने वाली भी कौन है? देखो ये भी देता हूं। अभी जो चोर चोरी कर रहा होगा, बलात्कारी बलात्कार कर रहा होगा, दुराचारी दुराचार कर रहा है, अभी उनको प्रकाशित कौन कर रहा है?
सूर्य। और जो तपस्या कर रहा होगा उसको भी प्रकाशित कौन कर रहा है? यही सत्ता का कार्य है। विद्युत में आप शव को जला भी रहे हो, आपको जान देने का, बचाने का भी काम कौन करती है? थेरेपी, विद्युत। तो क्या बोलेंगे? विद्युत ने बचाया कि विद्युत ने जलाया? विद्युत ने कुछ नहीं किया। इसी तरह से ब्रह्म के पास जो भी आता है वह स्वयं प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि वह खुद कैसा है? स्वयं प्रकाश। अभी मैं आपको गीता से पुष्टि करता हूं उसकी, ठोक कर एकदम आपको। ये दीपक के प्रकाश में चोर भी आएगा तो चोर को भी ये दीपक प्रकाशित करेगा, और साधु आएगा तो साधु को भी प्रकाशित करेगा। ये किसका कार्य है? दीपक का कोई लेना देना नहीं है कि आने वाला व्यक्ति कौन है। इसी तरह से ब्रह्म की सत्ता सभी को मिली हुई है, चाहे वो माया होवे, चाहे वो जगत होवे, चाहे वो ईश्वर होवे, सबको सत सत प्रदान कर रखा है उसने। देखो आप ये श्लोक, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। किस अध्याय का है? बोलो भैया। 5वें का 15। देखो ये श्लोक, जब साधारण ये व्यक्ति सुनता है श्लोक तो थोड़ा चौंक जाता है। मिल गया? जरा देखिए भैया, श्लोक कठिन है ये थोड़ा। महाराज, वह जो ईश्वर है, ना दत्ते कस्यचित्, वो किसी का पाप नहीं लेता। लो नहाओ गंगा जी, खूब करो प्रायश्चित। भगवान कहते हैं वो किसी का पाप नहीं लेता। ना दत्ते कस्यचित् पापम, बोले उपवास कर देते हैं, अभिषेक कर देते हैं। न चैव सुकृतम विभुः, क्यों आपको नहीं मिला क्या है? 5वें का 15 नहीं। न चैव सुकृतम विभुः, न किसी का पुण्य लेता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ईश्वर के बारे में? ईश्वर की पूजा करने से पुण्य मिलता है। ईश्वर को ना, अब ये प्रसंग देख लो आप, न कर्तृत्वम न कर्माणि, और बोल दें देखो सब क्या भाई, कुठारा घात है भक्तों के ऊपर। ना लोकस्य सृजति प्रभु हो, वो किसी लोक की रचना नहीं करता। ले फुर्सत। बोले फिर किसने रचा ये सब? ये किसके लिए कर रहा हूं पूजा पाठ? भगवान बोलते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ये सब क्यों है? अज्ञान ने तुमको आवृत कर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कौन सा ईश्वर है? ऊपर देखो भगवान भाष्यकार ने क्या लिखा है। क्या लिखा है? परमार्थतः औपाधिक ईश्वर है। औपाधिक ईश्वर पुण्य और पाप लेता है। हमारा वाला राम और कृष्ण पुण्य और पाप लेता है, लेकिन जब वो पारमार्थिक रूप से होता है तब वो कोई पाप और कोई पुण्य नहीं लेता। इसका परमार्थता मतलब आत्मचैतन्य। वह जो विद्युत है वो न किसी को बचाती है, न किसी को जन्म देती है, कुछ नहीं करती। लेकिन औपाधिक विद्युत, औपाधिक विद्युत, औपाधिक विद्युत मतलब फ्रिज, टीवी, ये औपाधिक विद्युत हो गई। ये आदमी को बचाती है और आदमी को जलाती है। प्रेस आदमी को जला देता है और प्रेस आदमी को बचा भी सकता है।
थेरेपी दी जाती, देखा आपने पागलों को कभी कभी, वो दबा देते धर के। अब बताओ आप, वही विद्युत एक तार जा रहा है जो बिजली पे वो गीजर में गर्म कर रहा है, और वही एक तार किस में जोड़ दिया आपने, फ्रिज में, जो 0 डिग्री पे बर्फ को कर रहा है। अब तो विद्युत क्या कर रही है, पानी गर्म कर रही है कि पानी ठंडा कर रही है? विद्युत कुछ नहीं कर रही है, सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, सूर्य तो साक्षी की तरीके से है। अब बलात्कार करो, तपस्या करो, दुजाचार करो, सो जाओ, पढ़ो पढ़ाओ, वो तो एक अपना प्रकाशित कर रहा है, जो मर्जी हो आप करो। इसी तरह से ब्रह्म भी सभी को सत्ता प्रदान करता है। ध्यान रखना, इसी को सन्मात्र बोलते हैं, सन्मात्र। स्पष्ट होता है? ये जो साधक है, आत्मा एव सर्वम, आत्मा सब। ध्यान रखना, ये जो अब साधक पहुंचा, ये औपाधिक चीजों को नहीं देख रहा है, ये परमार्थतः देख रहा है सब कुछ। मतलब वह देखता घड़े को है, निगाह मिट्टी पे रहती है। देखेगा घड़े को, निगाह मिट्टी पे होगी। देखेगा लहर को, हां, निगाह जल पे होगी। इसी तरीके से देखेगा जगत, लेकिन दृष्टि किस पे होगी? इसीलिए गीता का 10वां अध्याय आया, इसी वर्णन के लिए, कि ये जो जगत है, ये जगत नहीं है, हाँ, ये मैं हूं। ये विभूति योग क्या है भाई? स्थावराणाम हिमालय, पढ़ा आपने ना, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। स्थावराणाम हिमालय, सभी स्थावरों में मैं हिमालय हूं। सभी नदियों में मैं गंगा हूं। तो जब आप गंगा हैं तो यमुना कौन है? तो कावेरी कौन है? तो हिमालय तो आप हैं, तो अन्य पर्वत कौन है? ये प्रश्न मन में आना चाहिए ना, ये भी तो प्रश्न आना चाहिए। तो ब्राह्मण में आप हैं, तो क्षत्रिय वैश्य में कौन है फिर? ये भी प्रश्न आना चाहिए। भगवान बोलते अभी भी तुम नहीं समझ पाए। मैं सभी में हूं, आत्मा एव सर्वम, बट तुम कमजोर बुद्धि के व्यक्ति हो, तुमको सब जगह दिखता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब सब जगह नहीं दिखता है तो कम से कम यहां से शुरुआत करो। हमने शुरुआत को ही क्या मान लिया? अंत मान लिया। ये हमारी गलती। ये मत बोलो कि गंगा, सभी नदियों में वो है। सभी नदियों को क्या बोलूं? आत्मा एव सर्वम। किसी संत, पुराने संत को कभी मैं सुनना था, वो बोलते हैं अगर तुम कभी पूजा ना कर पाओ तो सूर्य को देख के प्रणाम कर लो, साक्षात भगवान है। आपने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा, हे पूषण्य कर्षे यमा प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, यही संबोधन किया ना। हे